अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। ये हॉट रिव्यू नहीं है, ये हॉट बाइट्स है। अस्सलाम वालेकुम जी आमना। वालेकुम हसन, और ये स्पेशल एडिशन है हॉट बाइट्स का। स्पेशल एडिशन है एक्चुअली। तीन एक तीन बैक टू बैक आप देंगे क्या स्पेशल एडिशंस? स्पेशल एडिशन बैक टू बैक देंगे एक्चुअली। पहले तो हमने अपोलोजाइज करना था। हमारी जो कल हॉट रिव्यू की एपिसोड आई वो कोई रात को 1 बजे हमने चलाई। उसकी वजह ये थी कि शाहरुख हैड एन इमरजेंसी, उसको जाना पड़ा। वी वर ऑन स्केड्यूल। हमने कल वो जो कल वाला जो सेशन था वो सुबह 11 बजे रिकॉर्ड करा दिया हुआ था। वो 4-5 बजे अपलोड हो जाना चाहिए था, जी। बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस वो नहीं हो पाया। फिर हमें थोड़ा टाइम लग गया। बट आप लोग शाहरुख के लिए दुआ कीजिएगा, ही इज़ फाइन। बट उसकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से ही हैड टू लीव, जिसकी वजह से हिज फादर इज अ लिटिल अनवेल, तो हिज फादर दुआओं के इज हाँ। लिटिल अनवेल। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो एक मैंने आज इंटरव्यू करना था जो कि मैं बता ही देता हूँ। मैं जाहिद का इंटरव्यू करने जा रहा था कल, वो भी हमारा प्लान हुआ था। इसीलिए मैं नहीं पहले इंटरव्यू से पहले बताया करती, क्योंकि मुझे पता जिंक्स हो जाएगा नजर लग शायद। जाती है। नजर लग जाए। तो जाहिद का इंटरव्यू आज आपको देखने को मिलता, तो वो भी नहीं मिला। तो मैंने और आमना ने फिर सोचा कि साल खत्म हो रहा है, और साल खत्म हो रहा है और ऐसा हो ना कि हम आपको कोई ट्रीट्स ना दें, तो फिर अच्छी बात नहीं हमने है। सोचा कि हम ही ट्रीट बन हमने के सोचा कि मैं और आमने ही एक ट्रीट की सूरत में आप तक पहुंच जाते हैं, एक और हॉट बाइट्स का स्पेशल एडिशन लेके। आमना जी, जी हसन। व्हाट इज दिस सेशन अबाउट? So we're going to talk about the best actors and actresses, and I think breakthrough acts of the year, basically performances. हम best dramas तो कर चुके हैं और couples भी कर चुके हैं, couples of the year. तो अब जिसके हमने ऊपर हमें मिक्स्ड रिएक्शन आया मिक्स रिएक्शन आया। अब हमने सोचा कि हम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी सेलिब्रेट जो करते हैं। हमारा असल में फोर्टे है पता नहीं क्या कि हमारा फोटे है। परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात जी। करना। क्यों क्यों नहीं पता आमना जी आपको कि नहीं फोर्टे मतलब है, मुझे नहीं पता फोटे, मुझे लगता है शायद मूवी रिव्यू करना हमारा फोटे तो है हम ऐसा। परफॉर्मेंसेस रिव्यू अच्छा करेंगे ना। चले हाँ। ये वाला जो एडिशन है हॉट बाइट्स का, आई थिंक ये सबसे ज्यादा इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, बिकॉज जो परफॉर्मेंसेस जो थ्रू आउट द ईयर हमने देखी हैं, जो एक्टर और जो एक्ट्रेसेस की, उनको रिकग्नाइज करना और उनके बारे में बात करना, वो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइट मगर करता मुझे है। ऐसा क्यों लग रहा है हसन कि डेजा वू सा है और हम ये कर चुके हैं पहले? पिछले साल हमने किया पिछले था। साल किया था? पिछले साल हमने किया था। रियली? इसलिए आपको लग रहा होगा। और आई थिंक हमने हाफ ईयर पे भी किया था ना, एक 6 मंथ्स पे हमने कुछ शायद। मुझे लग रहा है जैसे कि हम बात कर चुके हैं, लेकिन शायद पूरे साल की नहीं पूरे की। साल की हमने अभी तक जी। डेफिनेटली नहीं की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे हिसाब से इस साल के बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेसेस, एंड देन बेस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट और ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कह ब्रेक लें। थ्रू परफॉर्मेंसेस। ब्रेक थ्रू हाँ परफॉर्मेंस जी। कह लें उसको, प्रॉमिसिंग टैलेंट ना भी कहें तो हाँ चलेगा। जी। जी। ये 3 कैटेगरीज हैं। ये शुरू हो और भी जाए कोई फिर। आप? नहीं, आई थिंक साथ साथ देखते जाएंगे। मेरे दिमाग में आ रहा था कि हमें चाइल्ड एक्टर्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक वो परफॉर्मेंसेस में ही आ जाएगा। परफॉर्मेंसेस में आ जाता है। परफॉर्मेंसेस में ठीक है, वो तो चीज शुरू आ करें जाएगी। आप। नहीं, शुरू कैसे करें? ऐसे कैसे शुरू हम करें? हमने अच्छा। टाइटल ब्रेक देनी होती है, क्योंकि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हिट 240,000 सब्सक्राइबर्स। तो वो मैं जो आपको रोज कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, अल्लाह का शुक्र है वो चीज रंग ला रही है। उम्मीद तो मेरी ये थी कि हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स इस साल के अख्ताम तक हिट कर जाते, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह 2021 में 2.5 क्या 5 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे, अच्छा, अगर आपका साथ और आपकी क्या दुआएं करने हमारे वाले हैं आप मतलब? साथ। बस हमारे प्यारे व्यूवर्स का साथ रहा अगर, राइट तो राइट। व्हाई नॉट। 5 क्या, मैं तो इंशाल्लाह। बेताब हूं आमना जी। एक्चुअली मैंने सोचा मैं वो अपनी कहानी बताऊं साल के एंड पे कौन सी? कि हमने कैसे शुरू किया, चैनल कैसे अच्छा। शुरू किया, जो लोग पूछते हैं अक्सर। अच्छा। आप मुझे कैसे मिली, अच्छा। मैं आपको कैसे कैसे मिला, मिला? कहाँ हमने पाया एक दूसरे को, चलते चलते। चलते चलते। जी। वो हमने रखी हुई है। इंशाल्लाह 10 लाख होंगे तो पहले काम ही हम अच्छा। ये करेंगे कि हम वो वाली वीडियो करेंगे। ठीक ठीक है। है, अच्छा जी, तो टाइटल ब्रेक लेते हैं। लेकिन टाइटल ब्रेक में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आप हमें भी सपोर्ट कर सकें, हमारी इस कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर सकें, और आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको आए। मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी जी हाँ। हसन, तो बेस्ट एक्टर से शुरू करें? मेल या फीमेल? मेल। मेल से शुरू कर जी। लेते हैं। मेल से शुरू कर पहले लेते हैं। तो ये बताया ना कि टॉप परफॉर्मेंसेस आप किस किस की कहेंगे और किन किन ड्रामों की कहेंगे? अच्छा, मैं एक चीज में थोड़ा सा डिवाइडेड हूँ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जी। What did you think of Hamza Ali's performance in Alif? हमजा अली अब्बासीज? Yeah. वेरी गुड। But would you consider it amongst the top performances of the year? यस, आई वुड। आई वुड।
please try to convince me because I'm on the You know borderline. why you're confused? हाँ. Because you feel that Hamza did it effortlessly because it was almost like who he is. Exactly. Right? It felt Ji. in terms of Hamza's performance Ji. that it was sort of a documentary on his real life. On his real and life. not him acting. I'm You not know a what I mean? documentary, but that character I was mean, very it close. was he himself, Ji. not acting. Not acting. But maybe he was acting. I don't know Hamza personally. You know Hamza personally. No, I don't so know you'll Hamza have, that you're a better- well, but the thing is that he has been through that transition of मैंने showbiz नहीं करना और meaningful काम करना है and वो party life से हटके और दीन की तरफ उनका वो हमने सफ़र देखा है इस साल तो इसलिए वो एक रिफ्लेक्शन है और उन्होंने कहा भी है कई मौके पे कि ये मेरे this is why it's so close to me. Yeah. But I don't think that should take away from the fact that it was a very powerful performance. हम ये क्यों उस चीज़ को देखें कि जी वो इंसान ऐसा है कि नहीं है कि ये तो वो भी ऐसे ही हैं तो दिस नो आई थिंक द थिंग इज दैट वाज मोमिन कन्विंसिंग आपको कभी लगा कि वो एक्टिंग हो रही है या कभी लगा कि बुरी एक्टिंग है कि नहीं कि शुरू के फेज में जब वो पार्टी बॉय होता जी। है और वो एरोगेंट होता है पार्टी बॉय एरोगेंट ही होता है लगा आपको हाँ। और फिर जब उसकी ट्रांजिशन हुई बिल्कुल और उसकी जर्नी के साथ साथ आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आया जी तो मेरे ख्याल में जो की फैक्टर होगा गेज करने का जी। हमजा की परफॉर्मेंस अब जब हम इस मोड पे आ गए हैं इस डिस्कशन के जी। वुड बी के हमजा की परफॉर्मेंस का आपके ऊपर व्यूअर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ या नहीं जी अच्छा इम्पैक्ट जी ऑब्वियसली तो अगर वो इम्पैक्ट अच्छा हुआ तो फिर इसका मतलब है कि वो परफॉर्मेंस मेरे अच्छी ख्याल है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल नहीं, है ठीक बहुत है, अच्छी परफॉर्मेंस थी कैरेक्टर का बहुत आर्क था कि जहाँ वो शुरू होता है और जहाँ वो ख़त्म होता है और उसका इनर टर्मोइल वो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी तरह समझा ने और इट वाज अ वेरी मेजर्ड परफॉर्मेंस इन द सेंस कि वो कहीं भी ओवर द टॉप नहीं गए वो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर रूम था ओवर द टॉप जाने का आपके ख्याल में हाँ ऑफ कोर्स था हमेशा होता है ओवर द टॉप जाने का रूम हमेशा होता है और Maybe in those scenes when he was arrogant. दो सीन्स which we in which we were वो बदतमीजी भी करता है मोमिना के हाँ, साथ मोमिना के साथ भी बदतमीजी करता है दादा के साथ भी बदतमीजी करता है ओवर द टॉप जाने का था बट हमजा इज अ वेरी गुड एक्टर He is a very good actor. ही इज अ no वेरी doubt गुड about एक्टर that. मेरे ख्याल है हमजा you might agree with his politics or not but that is besides the point But why bring his politics at no all? I don't mean politics I mean what he advocates you can agree with it or नहीं because stardom पे influence होता है हर चीज का हाँ. you may agree with it or not agree with it नहीं but मैं the- तो purely in terms of acting वो तो अभी लेकिन एज अ स्टार ही इज अ गुड लुकिंग टैलेंटेड स्टार विद persona charisma presence all of that ठीक है तो तो हमजा अली अब्बासी डेफिनेटली Certainly. इन सो Certainly. हम इस वक्त अपनी टॉप 5 लिस्ट जो है वो जी। डिस्कस कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि इस टॉप 5 लिस्ट का विनर कौन है उस पे हम आएंगे बट अभी दिस इज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर राइट जो आपके जहन में आता जा रहा ठीक है है जी दूसरे नंबर पे मेरे जहन पे आ रहे थे आहद रजा मीर जी फॉर बोथ हिज परफॉर्मेंसेस इन ऐदे वफा एंड ये दिल मेरा एब्सोल्युटली अब मुझे याद है ये हमने डिस्कशन पिछले साल की थी बिकॉज उस वक्त ऐदे वफा चल रहा था नहीं ऐदे वफा शुरू हो चुका था या नहीं हुआ था शुरू हो चुका था आई थिंक एंड ऑफ द ईयर ये दिल मेरा भी शुरू हो चुका था मेरे ख्याल में दोनों शुरू हो चुके थे परफॉर्मेंस आहद की दोनों ड्रामों में बड़ी जबरदस्त थी और हम थ्रू आउट तब भी वो बोलते आ रहे थे बट आपको क्या लगता है कि ऐदे वफा में जो आहद की परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी कंपेयर टू ये दिल मेरा या ये दिल मेरा में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी कंपेयर टू ऐदे वफा मुझे पर्सनली आई फील दैट Which performance had more impact on I you? think ये दिल मेरा had more range, more scope for him to perform. Because देखिए ऐदे वफा at the end of the day 5 दोस्तों की कहानी थी और उन सबका स्क्रीन टाइम था सबकी प्रेजेंस थी सबकी परफॉर्मेंस थी अगर आप मुझे ये कहना कि 5 ऐदे वफा वाले जो एक्टर्स हैं उनमें सबसे पावरफुल कौन था आई वुड से अहमद अली बिकॉज उसका जो सीन होता है और जो उसकी जर्नी थी उसकी जर्नी थी और वो गुर्बत और उसमें से निकलना और फिर सिविल सर्विस में जाना एंड दैट सीन विद द प्रोफेसर विद द towards the end टुवर्ड्स द एंड सजीरुद्दीन साहब के साथ आई मीन दैट इमोशन वो मुझे लगा था कि ही वाज वेरी पावरफुल लेकिन ये दिल मेरा में उसकी क्या बात है क्या बात थी आज की परफॉर्मेंस की मैं एक सेकंड के लिए ये कहने लगा था unless until you brought up अहमद अली अकबर हाँ. के उन 4 दोस्तों में एक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होना वो भी एक बड़ी बात है जी और मुझे वो फील हुआ था साथ का इम्पैक्ट हाँ सॉरी 4 दोस्त थे ना 5 नहीं थे हाँ 4 दोस्तों का इम्पैक्ट वो होना वो भी बड़ी बात है जी
बट यू आर ऑल्सो राइट कि अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस का भी बड़ा इम्पैक्ट था अहमद अली अकबर मुझे लगा बहुत ज्यादा था। यू राइट, जी वहाज का भी था, आप ये देखिए ना, सारे अहमद अच्छे अदाकार थे, अदाकार थे, बहुत था, उस्मान का भी बहुत था, अपने उस्मान अपने का भी बहुत तरीके था। से। दोनों की रेंज थी, स्कोप था, परफॉर्म करने का मार्जिन था, और उसमें आहद भी बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी तीन भी बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कह सकती कि आहद स्टैंड आउट था आउट ऑफ दोज फोर। हाँ कि कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया। ओवरशैडो नहीं, वो नहीं था। आई थिंक किसी ने किसी को ओवरशैडो नहीं किया, किया, इट वाज ऑल किसी ने किसी को। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हाँ, तो दे वर ऑल सो गुड, और उनकी आपस में हाँ केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है हाँ चारों हाँ की बिल्कुल। कि ऐसा नहीं हुआ कि एक, हालांकि अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें तो मुझे याद पड़ता है बीच में हम ये कहते थे कि वहाज और अहमद का स्क्रीन टाइम कम है, वो दो दो तीन तीन एपिसोड जी तक हमें नजर ही नहीं आते थे। बट इवन देन नाउ इन हाइंडसाइट व्हेन वी थिंक अबाउट ऐदे वफा, और इसका मतलब है कि हमारे दिमागों को ट्रेन इसी तरह ऐदे वफा ने किया ना कि जी अब हम ये नहीं सोचते कि एक पर्टिकुलर एक्टर जो था जी एट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सो एब्सोल्युटली यू राइट, चारों की बड़ी एब्सोल्युटली। थी। एनीवे, सो मूविंग। मगर ये दिल मेरा में जो उसकी जर्नी होती है अमानुल्लाह की, आई मीन उसका रेंज और उसका इमोशन और उसका इनर ट्रॉमा और उसके बचपन का ट्रॉमा, एंड देन फॉलोइंग इन लव विद दिस गर्ल हु वांट्स टू यूज एज रिवेंज कि उसके माँ बाप को मारा। दैट होल थिंग वाज आई अमेजिंग। थिंक ये भी बात है ना हमना कि हमें उस तरह के ऑफ बीट कैरेक्टर्स भी इम्प्रेस करते हैं अगर अच्छी ऑफ तरह से कोर्स निभाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल्कुल सीधा सीधा रोमांटिक हीरो है तो वो चलो रोमांटिक हीरो ही है, जी बट अगर एक बंदा है जिसकी आई मीन वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है, और यू नो ही इज अ सॉर्ट ऑफ, आई वोंट कॉल हिम अ साइकोपैथिक पर्सन, बट ही इज स्लाइटली but he सोशियोपैथिक। has हाँ slightly like a उसके sort of a है mental थोड़ा illness, सा right? अनहिंज्ड है वो, Unhinged तो वो है obviously, इमोशनली अनहिंज्ड है। emotionally हाँ unhinged है, वो पोर्ट्रे करना और इफेक्टिवली पोर्ट्रे इफेक्टिवली करना पोर्ट्रे कर फिर रहा है। आपके ऊपर इम्पैक्ट उसका हाँ ज्यादा होता है। हाँ हाँ। तो हाँ, आई एग्री विद यू। आई थिंक वी आई वुड गो विद आल्सो गो विद ahad raza mir in ye dil ये mein, दिल मेरा। although not taking away from his brilliant No performance no, in but Aise this Wafa as was well. like him, it Yeah, was completely him। between the two जी। I would go with अच्छा, Aman. now I would also like to say that it is so important to appreciate actors like Ahad in our society, in our entertainment industry today। ऐसे बड़े कम लोग हैं हसन जिन्होंने बाहर भी काम किया हुआ है, जिनको इंग्लिश उर्दू दोनों पे एक कंट्रोल है, और इसमें ये नहीं है कि वो अंग्रेज़ी आती है तो वाह वाह, नहीं, इट जस्ट मीन्स दैट ही हैज़ मोर एक्सपोजर, एंड सो वो स्कोप बढ़ जाता है कि वो हर किस्म का रोल बंदा कर सकता हालांकि है। उर्दू में ही फील्स अ बिट चैलेंज्ड एट हाँ टाइम्स, और ये लेकिन बात मेरी एहसन भाई से भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आहद का वो है प्रॉब्लम है। बिकॉज ही हैज दैट कैनेडियन एक्सेंट, हाँ हाँ तो आहद टेक्स सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, बट दैट्स द एक्स्ट्रा एफर्ट ही हैड टू पुट इनटू बिल्कुल इट। बिल्कुल। लेकिन मैं आहद को नहीं कर सकती इमेजिन कि वो किसी गंवार रोल में होगा या किसी ये तो फिर चैलेंज होगा ना ये उसका। चैलेंज होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल शक नहीं कि वो कर लेगा। ये तो देखना पड़ेगा अब। देखना पड़ेगा, नहीं बट आप देखें ना स्कोप उसका, देखें हैमलेट उसने किया, एक तो ये कि जिन लोगों ने थिएटर किया है ना उनका वैसे ही थोड़ा सा या एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाती बिकॉज आप अपना वॉइस थ्रो करना सीखते या हैं। आप ये सीखते हैं कि आपने सिर्फ एक कैमरे के आगे नहीं करना, इट्स 360 डिग्रीज ऑडियंस आपको ट्रू देख रही है। ट्रू सो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस हो रही है, आपका हैंड मूवमेंट भी नोटिस हो रहा है, या और वही इंटरेक्शन है ऑडियंस के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एडिट बॉक्स में जाना है, एडिटिंग रूम में जाना है और फिर so बिल्कुल whoever's on stage has an edge, and this goes for so many British actors. I mean, look at Anthony Hopkins. I mean, that level of performance comes with stage. ट्रू। So Ahad and his stage experience, Canada में जो वो करते हैं काम, I think it adds to his value. आई एग्री विद यू, हाँ। आई एग्री And विद again, somebody एक ऐसा एक्टर है जो एक ऐसा स्टार है जो बात भी कर सकता है, जो देखने में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो आपका एक किस्म का एम्बेसडर बन सकता है इंडस्ट्री का, you know, all of that. नो आई एग्री विद यू। आई फील थोड़ा सा वो बैकफुट पे खेल रहे हैं अभी, थोड़े रिजर्व्ड हैं। वी डोंट सी एज मच ऑफ आहद एज वी शुड। ऑफ कैमरा यू सेइंग और नो, ऑन ऑन स्क्रीन? कैमरा, ऑन कैमरा मुझे लगता है कि जिस किस्म का ही डिड टू ड्रामास ही दिस डिड, बट ईयर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रिस्ट्रेन्ड है वो, ऐसे जैसे कहते हैं ना खुल के अपने आप को देना। Probably because he's not getting the kind of roles that he wants to do. मे बी तो let's see अगले Maybe. उनके performances से। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इंटरव्यू तो इस दफा आप से मैं उम्मीद करूंगी कि आप करेंगे, बिकॉज मैं इंशाल्लाह। उनके 2 कर चुकी हूँ। जरूर जरूर जी। करेंगे जरूर। ठीक है, तीसरे नंबर पे would you then say बिलाल अब्बास खान for प्यार के सदके? एब्सोल्युटली, लुक एट द टैलेंट। Not for चीख, चीख अच्छा पिछले साल हो गया। चीख पिछले साल चीख था, से पहले। बिलाल फॉर प्यार के सदके सर्टनली अगेन आप रेंज ऑफ इमोशंस देखें, आप ये देखें कि एक बंदा है, और मैंने ये पहले भी बात की हुई कि बिलाल वो एक्टर है जो अपने रोल को दे देता है सब कुछ।
लेता कुछ नहीं है, पता नहीं बात does that नहीं, मैं make समझ sense or गया। not? He just gives he himself, becomes that person. he just gives himself up. हाँ उसमें कोई एरोगेंस नहीं है, उसमें बॉडी लैंग्वेज में कोई वो नहीं है कि मैं हूँ स्टार या वो बिल्कुल भी नहीं, वो अपने आप को बस उसने सरेंडर कर दिया उस रोल में। और वो रोल दिखाना, वो कैरेक्टर दिखाना जो कि बाप से डर भी रहा है, प्यार भी कर रहा है, माँ की भी इज्जत है, माँ से भी प्यार है, ये लड़की है प्यार किसी और से करता है, शादी इसके साथ हो गई है, सेंस ऑफ ड्यूटी भी है, बहन के साथ भी रिलेशनशिप है यार। बहुत आई थिंक बिलाल इज, हम कितनी तारीफें करें, बिलाल इज वेरी टैलेंटेड। तारीफें इसलिए करें कि ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं जी, द पोटेंशियल इज देयर। जी। और जब ये अब देखें बिलाल की प्यार के सदके में तो परफॉर्मेंस की हम तारीफ कर ही रहे जी। हैं, बट वी कैन नॉट आल्सो फॉरगेट हिज परफॉर्मेंस इन एक झूठी लव स्टोरी। ऑफ कोर्स, दैट शोज हिज रेंज, बिल्कुल। बिकॉज बैक टू बैक आप देखें चीख, प्यार के सदके, एक झूठी लव स्टोरी, यार उस बंदे की रेंज आप देखते हैं तो फिर आप कैसे ना तारीफ करें, कैसे ना आप ये बोलें कि प्यार के सदके में जहां से वो कैरेक्टर चला है अब्दुल्ला और जहां पे वो कंक्लूड किया है और जिस शुरू से लेके एंड तक आप देखें, आप अब्दुल्ला की प्यार के सदके की पहली किस्म अब्दुल्ला को देखें और आखिरी किस्में देखें, जो मैनरिज्म्स हैं जी। जो बिलाल ने उसको कैरेक्टर ट्रेट्स दिए थे, बिल्कुल, देयर ऑल देयर कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। उसकी पर्सनैलिटी में उतार चढ़ाव आया हो, बट ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया बंदा नहीं। आखिरी एपिसोड तक। तो वो मेरे लिए जो है ना कि आपने अगर एक कैरेक्टर को बिल्ड किया है, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो बहुत मैटर करती है, but to remain in character all throughout all these episodes and consistently, especially when you've given that character certain traits और उनको maintain करना, kudos, I think brilliant job, Absolutely. brilliant अब job। मैं बिलाल को देख सकती हूँ इन अ नेगेटिव रोल, हम देख चुके हैं नेगेटिव रोल मैं में, बिलाल को देख सकती हूँ इन अ रोमांटिक रोल, देख चुके हम हैं। भी देख चुके हैं। मैं बिलाल को, आप वही बात है कि उनका कोई लेबल नहीं लगा सकते कि नहीं यार ये सिर्फ अमीर रोल्स करेंगे या सिर्फ अर्बन रोल्स करेंगे या सिर्फ रस्टिक रोल्स करेंगे। एंग्री यंग मैन में भी देख रहे हैं अब हाँ, हम। आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल। और अब जब शुरू हुआ है डंक, उसमें ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, व्हिच इज अ लॉट मे बी लाइक वजी एंड चीख, बट इट्स टू सून टू से। टू सून टू से। हाँ। बट एक मेरी वो है कि जो हमेशा बिलाल की बात हम एक ही बात करते हैं, आई थिंक ही डजंट वर्क इनफ ऑन हिज अपीयरेंस। प्यार के सदके में श्योर ही वेंट दैट extra mile and he did that, you know, there was a change in his appearance, but I hope that, you know, he's able to do that more. हाँ, मतलब किसी एक रोल के लिए दाढ़ी उतर जाए, maybe a haircut, maybe a different हेयर hairstyle. स्टाइल मे बी, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं बड़े इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊंगी कि जब फवाद की पहली बॉलीवुड फिल्म आई थी खूबसूरत, जी, he had lost a lot of weight. he has so much weight. he was so angular, उनकी Yeah. दाढ़ी भी, Yeah, और yeah, you know, yeah. जो नवाब का रोल था उनका, बिल्कुल। प्रिंस का, and I was like, oh my god, ये तो अब स्टीरियोटाइप हो जाना है, इसको ऐसे रोल ही मिलेंगे, हाँ। because he's done it so well, और ये इतने अच्छा लग रहा है फवाद इस कैरेक्टर में, you know, with that tight suit And that with shirtless scene and that also. well, okay, the shirtless scene, and ये तो अब इसको तो बॉलीवुड ने हर रोल में ऐसे डालना है। Hassan, then he went and did Kapoor and Sons, which was 180 degrees. उसने दाढ़ी उतार दी, उसने haircut change कर दिया, he put on weight. He was not that man. He was not that same actor. And then you see him in Ae Dil Hai Mushkil. And then you see him in you see, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। एक अच्छे अदाकार को ग्रेट एक्टर में ये चीज लेके जाती है। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के, and that role in Kapoor and Son was not easy. And also one might say यार कि एक लड़के के लिए अपीयरेंस चेंज कितना कोई कर सकता है, हाँ। you know, बहुत कर सकता है। ये देखें आमना ने देखें। कितनी जबरदस्त फवाद की एग्जांपल दी है। नहीं, आप बहुत से, मैं अभी देख रही थी कुछ कैरेक्टर्स हैं, आप वो पहचाने नहीं जाते, आप उनको देखें, नॉट हियर बट बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, जिस तरह आप एफर्ट पुट इन करते हैं, श्योर, बिल्कुल। ठीक है, बजट्स बड़े होते हैं, एक प्रोजेक्ट पूरा साल का होता है, नहीं, बाल लंबे कर लिए यार, बाल छोटे कर लिए, दाढ़ी शेव कर जरूरी ली, है। बढ़ा दी, थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी, थोड़ी कम रख ली, कुछ change कुछ ना जरूरी कुछ है। आप कर सकते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूरी है। डेफिनेटली दैट जी, कैन जी, बी जी, डन। बिल्कुल। तो गोइंग फॉरवर्ड ये एक मेरी छोटी सी एक बस रिक्वेस्ट रहेगी बिलाल से, बाकी तो सब उन्होंने हाँ, अचीव कर ही लिया है। बिलाल को वो उस ट्रैप में ना जाएंगे, कंफर्ट जोन में, हाँ, मेरी comfort zone। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आई डोंट हैव टू लुक इनटू माय अपीयरेंस, नहीं, दोनों चीजें साथ साथ काम करती हैं। बट क्योंकि उन्होंने प्यार के सदके में सारी चीजों पे वर्क किया, अपीयरेंस पे भी किया, हर चीज पे किया, तो आई थिंक दैट परफॉर्मेंस वुड रिमेन क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट दिस ईयर। एब्सोल्युटली ठीक है टॉप जी, परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर में तो आती है। बिलाल अब्बास सर्टेनली। हाँ जी।
अच्छा जी, चौथे नंबर पे बताएं। बिलाल, आहद, हमजा। ड्रामे याद कराएं? अब मैं आपको सारे ड्रामे याद क्या क्या नहीं, मैं मेरे पास लिस्ट है। क्या आमना जी, अब ये क्या आपने ये बात क्या की? मैंने किया, ये मैंने क्या किया? आमना जी, आपने बाकी के दो नाम सोचे भी नहीं थे। नहीं सोचे हुए थे, मैं भूल मैंने गई। सोचे हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमें पता, मैं वो ना करूँ, आपकी मेमोरी को जगा ना दूँ ये बात कह के कि आमना जी ये भी है मेरी लिस्ट में। नहीं, ड्रामे तो बहुत से हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इनकी टक्कर की होना चाहिए ना, कि कैरेक्टर भी ऐसा हो जिसका इम्पैक्ट हो, एक्टिंग भी ज़बरदस्त हो। आई मीन एक्टिंग तो बहुत लोगों की निकल आएगी, लेकिन बताएं। जुनैद इन कश्फ। हाँ, जुनैद कश, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं जो कश का नाम आया मेरे जहन में, लेकिन फिर मैं वही सोची थी कि क्या इन तीनों की टक्कर का था वो, क्योंकि उस कैरेक्टर का इतना स्कोप नहीं था। इट वाज अ स्टोरी अबाउट, इट वाज कश स्टोरी बेसिकली। इट वाज इक्वल कश, फुटिंग इक्वल नहीं इट थी। इट वाज कश स्टोरी। हाँ। बट हमने तो स्टोरी पे नहीं गेज करना, हमने तो एक्टिंग पे गेज करना है। हमने तो इस चीज पे गेज करना है कि जब जब वो अदाकार स्क्रीन हाँ। पे आया, उसने हाँ, अपने कैरेक्टर को जस्टिस किया या नहीं किया। बिल्कुल मेरे किया। ख्याल में जुनैद ने 100% जस्टिस किया। 100% किया, बिल्कुल किया। बहुत खूबसूरती के साथ, खासतौर पे आखिरी एपिसोड। ओ माय खूबसूरती के गॉड। साथ हाँ निभाया हाँ हाँ, जुनैद बिल्कुल ने बिल्कुल वो बिल्कुल कैरेक्टर। बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि हमारे टीवी के ऊपर इंस्पिरेशनल मैन वैसे ही इतने कम दिखाई देते हैं। दैट वाज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ मेल कैरेक्टर्स शुड बी रिटन। सो मेरे हिसाब से तो जुनैद की जो परफॉर्मेंस थी आउट क्लास थी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने आप को कैरी किया। आई थिंक ही वाज वेरी गुड। एब्सोल्युटली। अब देखिए, आप टॉप एक्टर्स की लिस्ट सोच लें और फिर आप सोचें, जाहिद अहमद फॉर एग्जांपल, उनके स्टेलर रोल्स थे इन 2019 विद इश्क ज़ही नसीब। Yeah, he's there in Mohabbat Tujhe Alvida. तुझे He's अलविदा, but that's there not in a stand Faryad. out But role. Mohabbat Tujhe हाँ, Alvida is not a standout नहीं, performance not a जाहिद की. standout performance, exactly, not a standout performance. Similarly, आप इमरान अशरफ को देखें, जो उन्होंने राजा रांझा कर दी में उन्होंने भोला निभाया। उसके बाद दिस ईयर, आई मीन देयर इज मुश्क, एंड नाउ अभी अभी रक्स बिस्मिल शुरू हुआ है, मगर इनकार भी है। इनकार इनकार भी पिछले साल, लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। पिछले साल था. इस साल दीप और जले हैं. कहीं दीप चले। हाँ. तो उसमें भी ऐसा नहीं जाता कि आई वुडंट पुट नहीं, दैट दोस परफॉर्मेंसेस नहीं, अप देयर। नहीं. अच्छे Adam अच्छे। is very good. हाँ He's all excellent in as हाँ, Adam. बट नथिंग But मेमोरेबल। it's not नो नो, नथिंग उस मेमोरेबल। पे. हाँ. फिर आप समी खान को भी देख लें, उन्होंने भी काम किया है। शराब में उनका अच्छा काम है. शराब में उनका बहुत अच्छा काम है, टू प्ले शराब में दैट, उनका बहुत अच्छा. हाँ, Actually, hallucination, now that you bring it up, I think Sami and Junaid both deserve अ मेंशन a mention अप देयर ना। up there. हाँ, मेरे ख्याल में। बिकॉज दीज आर टू कैरेक्टर्स जो कि मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ नॉट बिकॉज इन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, हाँ, बट इन्होंने वो कैरेक्टर्स निभाए हैं जो कि बिल्कुल बंदा लुक अप टू कर सकता है यार बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाया. बिल्कुल। फिर आप देखें, दानिश तैमूर हैं, उनकी दीवानगी भी बहुत सुपर हिट हुई। महरपोश भी चल रहा है। फिरोज इन इश्किया। फिर आप ये कह सकते हैं कि फिरोज इज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ, कि वो जो एक हॉट हेडेड हाँ. हल्का सा, वो ये रोल पहले भी कर चुके हैं। सो आई वुडंट पुट इट इन द टॉप 5। और द परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कभी भी एक सेकंड के लिए शक नहीं हुआ कि ये परफॉर्मेंस जो है वो फॉल्टर कर रही है। ट्रू. बट नॉट लाइक हिज बेस्ट इट वर्क. वाजंट समथिंग न्यू। न्यू, और हाँ, हमने पहले देखा. हमने, या एग्जैक्टली, हमने पहले फिरोज को देखा हुआ है ऐसे कैरेक्टर्स में। हाँ. इट वाजंट समथिंग न्यू। तो चौथे नंबर पे आप, चौथा नहीं मतलब एक स्पॉट के ऊपर आप जुनैद और समी को दोनों को शेयर कराना चाहेंगे ये स्पॉट, या नहीं, एक मैं सोच रही हूँ कि और हमारे पास 5वें नंबर पे क्या। 5वें नंबर पे मैंने एक परफॉर्मेंस रखी हुई है. ओह, आपने। I think Amir Gilani in Sabat was brilliant. It was his first performance, and we can say कि यार कि we can treat him as a debut actor as well. But for a new actor, और ये कोई वो नहीं है set rule के यार कि अगर कोई नया एक्टर आया तो उसको आपने बेस्ट नहीं नहीं, एक्टर की हाँ कैटेगरी में नहीं डालना, आपने डेब्यू में या ब्रेक थ्रू में डालना है. हाँ But for him, for a new actor, just taking on that role, and a complex role, it wasn't an easy role. It was complicated, that Hassan boy. And to deliver it with the kind of excellence that he did, I think he deserves a spot on the list. I would say breakthrough, but I wouldn't say best actor. I would actually put him in the best actor list. You would put him in the best actor?
I would say What breakthrough. what determines breakthrough? What's the For difference me, between? and I know it's not fair, but for me is a best actor जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि एक्टिंग आती है। वो खाली एक प्रोजेक्ट से नहीं होता, वो थोड़ा सा फिर आपकी बैगेज भी होती है कि यार इस बंदे ने ये रोल किए हैं, इसको एक्टिंग आती है। मेरे लिए बेस्ट एक्टर वो होगा। नहीं, बट हम उनको उन पिछले परफॉर्मेंसेस पे तो नहीं गेज कर रहे होते ना, हम तो उसी हाँ, परफॉर्मेंस पे लेकिन कर रहे हैं। फिर भी मेरे दिमाग में थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा। मेरी फाइनल, अगर फाइनल लिस्ट पे हम जाएं, अब फाइनल लिस्ट पे आ जाते हैं। अगर मेरी फाइनल लिस्ट पे आप जाएं तो मैं शुरू करूंगा इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट जिस हमने तरह से बात शुरू की, हमजा अली अब्बासी, आहद रजा मीर, बिलाल अब्बास खान, जुनैद खान एंड देन अमीर गिलानी। I would actually think of putting Mohib on number 5 as well for Dushman-e-Jaan. For Dushman, हाँ, but again in that performance there was not enough like I think there was. I think there was. जब वो सफ़र करता है, अब मुझे नाम भूल गए कैरेक्टर्स के, मगर वो तूबा सिद्दीकी का जो कैरेक्टर होता है, उसकी डेथ के बाद जो वो सफ़र करता है और वो जो गिल्ट उसको खाता है और फिर जो शादी करता है and then falling in love with the other girl, all of that and managing it and managing his relationship with his parents, I thought that was a very complex role and Mohib did it very well. अच्छा चलें आप अपनी 5 की लिस्ट बताएं। Certainly, it would be Hamza Ali Abbasi, Bilal Abbas Khan, Ahad Raza Mir for Ye Dil Mera. It would be a toss between Junaid and Sami, simply because मुझे लगता है कि वो दोनों characters were more about the stories were more about the women. तो उनका वो आई थिंक इस central वक्त role नहीं था. इस वक्त एज जुनैद को थोड़ा सा ज्यादा कि कंक्लूड हो चुका है। conclude हो चुका है. शराब में समी की परफॉर्मेंस Exactly. अभी शराब कंक्लूड नहीं हुआ, Conclude नहीं तो हुआ. इसलिए मेरा थोड़ा सा जो एज है वो जुनैद वो की तरफ जुनैद है। की तरफ जाता है and I would say Mohib. ठीक I would say Mohib. मेरे ख्याल है दुश्मन-ए-जान, I mean again उनका साबित हो चुका है कि उनकी रेंज बहुत है एज एन एक्टर, वो कर सकते हैं। इवन विद इन दुश्मन-ए-जान उनकी रेंज बहुत थी। नो डाउट, एंड ही नो हैड द डाउट। स्क्रीन प्रेजेंस एंड you look at him and you're convinced कि यार ये बंदे को पता है वो ये क्या कर रहा है। हाँ। He knows it's not कि तुक्का लग गया है। ठीक है, अमीर का I'd have to see more work to see कि ये तुक्का लगा है या वाकई इसको एक्टिंग आती है। ठीक है। Although he performed very well, but it would be a good breakthrough performance, not best actor, I would say. नॉट बैड। तो आपने चौथे नंबर पे जुनैद को ही डाला है? मैंने चौथे नंबर पे मोहिब को डाला है एक्चुअली और पांचवें नंबर पे जुनैद को डाला है। जुनैद को डाला, मतलब आपने इस ऑर्डर में दी है लिस्ट? नहीं, मैं तो नो पर्टिकुलर हाँ, no particular तो फिर order। चौथे पे आपने जुनैद को डाला, पांचवें पे हाँ, आपने हाँ, मोहिब को डाला। हाँ, तो हाँ। जुनैद, तो 4 लोग मेरी और आपकी लिस्ट पे सेम है। एक हमारा जो एंड पे स्पॉट है, मैंने उसमें अमीर को चूज किया है, जी। आपने उसमें मोहिब को चूज मैंने किया मोहिब को है। choose मैंने किया। अमीर को चूज, थोड़ी सी मैं ये भी बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। मैंने अमीर को इंटरव्यू भी किया जाके। जो आप बात बिलाल के लिए कर रही है ना, शायद वो थोड़ा सा टाइम अमीर को लगे बाकी लोगों को बताने में, बट बिकॉज मेरी इंटरेक्शन हुई उनके साथ, तो he is one of those people who gives his 100% to a Sure. character. Sure. Because when I had this entire chat with him, he is in this game just for the craft. He doesn't care about anything else. Great. And this is a reason why probably he's done that one drama, and you're not seeing him in any other like drama, even though that drama was a big hit. और ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन्होंने 3 और ड्रामे साइन कर लिए और अब वो आपको नजर आ रहे हैं, नहीं। He is going to still take his time. उससे पहले भी whatever conversation I had with him, उन्होंने एक सोप किया था, but उसके बाद भी it wasn't like for a new actor it's like कि बस ब्रेक मिल जाए यार, मैं आ जाऊँ स्क्रीन पे, कोई भी रोल हो जाए, but he's not like that. He took that time, took that effort, made that effort, and then gave his blood, sweat, and tears to Hassan. And then I think he did complete justice to it. So हमने वो भी एक गेज करना है कि एक एक्टर ने कितनी एफर्ट एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में पुट इन नॉट टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग यू आर सेइंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा आपका इंटरव्यू देख के ही जैसे कि असल में जो अमीर हैं और जो हसन थे उनमें कोई मुझे मतलब अपीयरेंस वाइज या पर्सनालिटी पर्सोना वाइज कोई ऐसा मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मुझे ऐसा लगे कि उन्होंने बड़ा अपने आप को निकाल के कंफर्ट जोन से और एक और कैरेक्टर में डाला। But you don't know Ameer, na? I don't know him at all. But So I'm that's just what I'm saying saying. from the interview, like his disposition, like the way he was dressed, or his hair, or his beard. I just felt that it was the same person in a role. I'm not to take away from his breakthrough. It was very good. दूसरी चीज़ है कि मुझे ऐसा फील होता है and कि वो जो एक हंगर होता है ना एक आर्टिस्ट का कि यार मैंने वो एक रोल करना है, वो कंप्लेसेंसी से नहीं आता कि वो आप
आराम से 3 साल बाद एक करें, वो पर एक भूख होती है कि नहीं, बट हमारे जो जो डायनामिक है हमारे इंडस्ट्री की, इसमें वो रोल आता भी 3 साल बाद है ना, जिसको देख के ऑडियंस ये बोले यार कि वाह क्या परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि हर कोई रोल, अगर अभी जितने हमने एक्टर्स की बात की है, चाहे वो बिलाल हो, चाहे वो आहद हो, चाहे वो हमजा हो, जो जो उनके रोल्स हैं, वो रोल्स भी तो आप देखें, वो बड़े यूनिक परफॉर्मेंसेस हैं, यूनिक रोल्स हैं। लेकिन आप ये देखें जुनेद का जो रोल आप देखें, वो एक यूनिक रोल है। ये वो वाले रोल्स नहीं है कि जो हर ड्रामे में हर मर्द को हम देखते हैं। मेरे ख्याल है, लेकिन वो उन एक्टर्स से भी वो रोल यूनिक होता है। इट्स नॉट जस्ट दैट, उस एक्टर की वजह से भी वो रोल यूनिक होता है। हाँ। यू नो, जैसे हमने अनहिंज्ड या मेंटली अनस्टेबल बहुत से कैरेक्टर्स देखे होंगे, लेकिन जब इमरान अशरफ ने भोला किया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। ट्रू। तो एक्टर की वजह से भी रोल एनहांस होता है। और मुझे याद आता है कि एट पॉइंट्स अमीर वाज आल्सो अ लिटिल अनोइंग एट टाइम्स। एक्टिंग वाज कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं थी। अच्छा। आखिरी एपिसोड्स में बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहरहाल वी कैन अग्री टू डिसएग्री, दैट्स फाइन। ये जमहूरियत का हुस्न है। अब एब्सोल्युटली तो हम बट आप सोचें कि और कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जो हम मिस आउट कर रहे हैं। आई थिंक अदनान सिद्दीकी को मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये दिल मेरा is one of the top performers of 2020. I would say Ehsan Khan, Alif में जो In Alif, in yes, Alif, absolutely. he was definitely regarded him as a top performer. Absolutely, absolutely. Manzar Sabai in Alif, Absolutely again. again one of the top performers. I mean ये सब वो performances हैं जो कि ज़बरदस्त हैं। अगर आप negative roles भी सोचें तो उमैर राना इन प्यार के सदके, I mean it's a powerful performance. उमैर राना's performance Performance was- आई थिंक फिर हमें एक नेगेटिव कभी करना चाहिए। मैं तो top performances टॉप परफॉर्मेंस में हाँ, ऑनररी मेंशंस में हम ये कहना मेंशंस में चाहिए। आपके आते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल सही। ये वो लोग हैं जिनको आप बार-बार देखना चाहेंगे स्क्रीन पे। मैं यासिर नवाज को बिखरे मोती के लिए भी कहना There you चाहूंगा, go, वो एक there you मुश्किल go. एक उनका बिल्कुल, कैरेक्टर था बिल्कुल। जिसको उन्होंने निभाया। बिल्कुल। सो डेफिनेटली इमरान अब्बास थोड़ा सा हक ऑनरी मेंशन। मेरा नहीं ख्याल। देयर इज नथिंग दैट ग्रेट अबाउट नहीं, दैट there was परफॉर्मेंस। nothing in the story to for him to act. I mean, मतलब नहीं, ऐसा नहीं। I would say the same for फैसल कुरैशी और मुकद्दर। वो के एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुकद्दर नहीं लगा दिल पे, तो फिर वो परफॉर्मेंस और वो एक्टर भी दिल पे नहीं लगा। वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वैसे हाँ। उनकी। एज अगेन जो मंजे हुए अदाकार जी। हैं, पेरेंट्स में फर्क आएगा, जी। एक्सेंट में फर्क Wardrobe में आएगा, फर्क आएगा। वार्डरोब में फर्क आएगा, बॉडी लैंग्वेज में फर्क जी, आएगा। जी। तो ऑनररी मेंशन डेफिनेटली Definitely, डेफिनेटली फैसल जी। कुरैशी, ऑनररी मेंशन जी। फॉर मुकद्दर। जी। राज़ी उल्फत में ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो आपको टॉप परफॉर्मेंस में तो ऐसी कोई नहीं थी। जी नहीं। गौहर वाज गुड इन इश्किया, ही वाज वेरी गुड इन इश्किया। I thought Gohar was very similar in Ishqiya and in Razi Ulfat. यू थिंक सो? जी। देयर वाज उस्मान मुख्तार इन सबात, जी। बट अगेन आई मीन नहीं नहीं, उस्मान साहब we all know कि ज़ाया हुए हैं। जाया सबात हुए में, हैं जी। वो उस परफॉर्मेंस में। जी। उस परफॉर्मेंस का इतना इम्पैक्ट भी नहीं हुआ कोई। उस्मान की मेरी बात हुई थी, तो इंशाल्लाह ही इज अप फॉर सम बिग थिंग्स इन अच्छा, जबरदस्त। 2021। तो Excellent. मेरे ख्याल है एंड देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट उस्मान इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। No doubt. वही बात है कि उनकी जीन्स में भी है, और उन्होंने पहले भी जो परफॉर्मेंसेस की हैं, और फिल्म मेकर भी हैं, और प्रोड्यूस भी करते हैं कंटेंट, इम्पैक्ट भी है उनका, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, वो हर चीज़ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क इन 2021। बट मैं सबात में उनके कैरेक्टर्स नहीं, को, डॉक्टर definitely. हारिस को कांट स्लॉट हिम अप देयर Definitely. अनफॉर्चुनेटली। जी। डेफिनेटली जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारी माशाल्लाह इतनी लंबी हो गई है वीडियो, अच्छा, हाँ। आपसे बातें करने में हसन टाइम का वक्त पता ही का नहीं चलता। पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे तो खाली एक कैटेगरी के ऊपर कोई ऑलमोस्ट हमने 35 से 40 मिनट हो गए मेरे ख्याल में, 35-40 मिनट जी। हमने बात कर ली है। जी। तो हमें मजीद 35-40 मिनट चाहिए बेस्ट फीमेल एक्टर्स के ऊपर बात करने वो के फिर लिए, हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और फिर हमें मजीद 35-40 मिनट चाहिए बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए। राइट। तो फिर क्या करें फिर? आमना जी, रोज- आप क्या रोज फिर आप 40 दें, मिनट और अभी कर लें? नहीं, मेरा ख्याल है कल करते हैं। आप लोगों को मेरे मौका ख्याल में दें। लोगों को भी हमें ये टाइम देना चाहिए। जी। जो लिस्ट हमने शेयर की है, एंड अगेन मैं दोबारा इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, दिस इज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। आप 5 नाम मैंने सजेस्ट किए हैं, 5 आमना ने ये सजेस्ट किए सिलेक्शन हैं। है जी। पॉपुलर वोटिंग करा लेते हैं आज जी। हाँ। क्या ख्याल है आपका? हाँ, कमेंट्स में लोग कमेंट्स में आप लोग अपनी लिस्ट शेयर करें, और अपनी लिस्ट शेयर करने के बाद फिर आपने एक एक्टर को वोट देके ये बताना है कि आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर 2020 का कौन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आप भी कल बताएंगे फिर। मैं भी बताऊंगा। हाँ।
नहीं 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 हम भी बताएंगे ना, ये तो ज्यादती है फिर, बाकी लोग क्यों बताएं? हमने देखे हमने क्या किया है, मैंने अपने टॉप 5 बताए हैं, आपने अपने टॉप 5 बताए जो कि हैं। हमारे 4 सेम है, हाँ जी, और एक पे हम डिफर करते हैं। एक पे differ उसके बाद हमने बहुत से एक्टर्स के नाम लिए हैं हु आर रियली गुड परफॉर्मेंसेस फॉर 2020, हु हैव गिवन गुड परफॉर्मेंसेस। तो आपके पास ये सारे नाम हैं, शायद आपके टॉप 5 में उनमें से कोई हो। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये बात भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जब आप लोग अपना कमेंट देते हैं ना, अब जैसे आप लोग अपनी 5 की लिस्ट देंगे तो मैं बोलूंगा ग्रेट यार, जबरदस्त, आपकी 5 की लिस्ट है। हमने अपनी 5 की लिस्ट दी, अब आपने ये नहीं कहना ओ आपने इसको क्यों नहीं डाला, आपने इसको क्यों, आपका राइट, हमने अपनी 5 की ये लिस्ट ना दे दी। कहें कि यू आर सो स्टूपिड, यू डोंट नो एनीथिंग। नहीं, ये ना कहना अच्छा नहीं लगता यार। हम कोई आपको कहते हैं यू आर सो स्टूपिड यू डोंट नो एनीथिंग। हमने अपनी 5 की लिस्ट दे दी, मैंने अपनी दी, आमना ने अपनी दी, आप अपनी दें। या यू आर सो बायस्ड एंड दैट्स व्हाई यू चोज दीस पीपल। इसमें कहां से मेरा तो नहीं ख्याल मेरे बायस। कहने में क्या हर्ज है? हाँ, मैं इन 5 में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मेरा जिगरी यार है जो मैं बोलूं कि मैंने अब लोगों के दिमागों में क्या है ये तो नहीं पता ना। और जो आपके जिनके खिलाफ हम सुनते आ रहे हैं कि बायस है, उनको आपने डाला नहीं लिस्ट पे। है ना, 5 के प्लस पे है, 5 प्लस पे। अब 5 में तो नहीं है ना आपने five टॉप। में, not for ये this कैसा performance। बायस है हमना आपका? कैसा बायस है, कैसा आपका ये ये आपका बायस सही कैसा नहीं है नसीबा? कैसा है नसीबा? अच्छा, हमने कोई नहीं नहीं नॉट दिस ईयर। अच्छा, रुसवाई में थे हमारे मिकाल, जी बट नथिंग नहीं, टू अब ऐसा नहीं मिकाल ने कुछ किया कि कि मैं मैं कॉफी की बेस्ट बोलूं एक्टर कि बेस्ट एक्टर। नहीं नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं, आई लाइक टू सी हिम ऑन स्क्रीन, बट ऐसा नहीं कि मैं कहूँ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं, हाँ ठीक, ऐसा नहीं था। ठीक हो गया। हाँ। फाइनलिस्ट एक बार दोबारा आपको बता देते हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। हमजा अली बासी, अहद फॉर अलिफ, अहद रजा मीर फॉर ये दिल मेरा, जी। बट आप एहद वफा के लिए भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आप जो मर्जी आपकी करें। लिस्ट? आपकी लिस्ट। बिलाल अब्बास खान फॉर प्यार के सदके, जुनैद खान, आई थिंक ये हमारा कंसेंसस है जी। चारों दोनों का कि वो Certainly. कश्फ में है। Certainly. 5वें नंबर पे अमीर गिलानी फॉर सबात एंड मोहिब मिर्जा फॉर दुश्मन जान। आपकी कमेंट्स का यकीन करें आज मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा, बिकॉज ये वो वाली वीडियो है जिसके ऊपर फीडबैक की बहुत खुशी होगी मिलके कि लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या समझते हैं कि कौन बेस्ट एक्टर है। और जैसे मैंने कहा कि अपनी लिस्ट भी दें और फिर आपने एक जो है बंदा उसका आपने नाम हमें बताना है कि वो कौन आपके हिसाब से विनर है जी ट्रॉफी का। हाँ जी, ठीक हो गया? ट्रॉफी जी। कल बुध है, कल हम आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल में हम ना जब तक अब नया साल चढ़ नहीं जाता ना, रोज आज हम आपसे मिलने आया करेंगे। 2 दिन और उम्मीद है 8 बजे, और उम्मीद है कि 8 रात के 12 बजे। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो 8 बजे देखने को मिली। अगर आपको देखने को मिली तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे हम मुस्लिम का, और अगर देखने को नहीं मिली 8 बजे तो फिर गालियां जो होंगी वो भी रीडायरेक्ट होंगी मुस्लिम की तरफ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल वेडनेसडे को विद अनदर स्पेशल एडिशन ऑफ हॉट बाइट्स, जिसमें हम बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ 2020 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।